सो दिस इज गोइंग टू बी द सेवंथ लेक्चर ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड इस लेक्चर में हम एक और टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द यलीड्स। नाउ ये जो यलीड्स जो होते हैं ये ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनमें एक पॉजिटिवली चार्ज हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है एंड ये पॉजिटिवली चार्ज हेटेरोएटम जो है दिस पॉजिटिवली चार्ज हेटेरोएटम इज कनेक्टेड विद द कार्बन कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज और वी कैन से कि एक पॉजिटिवली चार्ज हेटेरोएटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि एक कार्बेनियन के साथ यहाँ पे अटैच होगा। नाउ अगर हम हेटेरोएटम्स की बात करें वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम्स दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सिलीनियम और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर हम एक फॉस्फोरस यलीड की बात करें तो फॉस्फोरस यलीड में फॉस्फोरस जो होगा इसके पास पॉजिटिवली चार्ज इसके पास फॉस्फोरस एलिड्स में एक पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी ऑन द फॉस्फोरस एंड कार्बन जो होगा इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा एंड इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम यलीड स्ट्रक्चर कहते हैं और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज दीज आर द यलीड इंटरमीडिएट्स। अब यहाँ पे फॉस्फोरस की अगर हम बात करें यानी कि ये जो यहाँ पे हमारा हेटेरोएटम है इस हेटेरोएटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। they have the vacant orbitals particularly vacant d orbitals इसके पास प्रेजेंट होंगे और जो कार्बेनियन जो है कार्बेनियन के पास फिल्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा यानी कि इसका p ऑर्बिटल जो है ये p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर को कैरी करेगा। नाउ हियर व्हाट हैपेंस यहाँ पे इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग टेक प्लेस करेगी यानी कि कार्बन के p पाई ऑर्बिटल से फॉस्फोरस के डी पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे एंड एज अ रिजल्ट इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। नाउ अगर हम इसकी बात करें इस यलीड की बात करें पर्टिकुलरली दिस इज द फॉस्फोरस यलीड। अब अगर हम इस फॉस्फोरस यलीड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दिस इज अ पोलर स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रही है और एक नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस स्ट्रक्चर विल हैव द पोलैरिटी एंड यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। सो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज द यलीड स्ट्रक्चर। नाउ जब यहाँ पे इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग टेक प्लेस करेगी इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग के बाद ये जो यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइज करें सो दिस इज अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है एंड इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज अ यलीन यानी सो दिस स्ट्रक्चर कैन बी टर्म्ड एज द यलीन। अब ये यलीन जो होते हैं दीज आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द यलाइड्स यानी कि जब भी यलाइड्स में इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग होती है यानी कि पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग यहाँ जहाँ पे जब यहाँ पे होगी इसकी वजह से यहाँ पे कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा एंड इस ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस एंड इस वाले स्ट्रक्चर को हम यलीन कहते हैं। और इन ये जो यलीड्स जो होते हैं समटाइम्स वी आल्सो टर्म देम एज विनाइल आयनिक इंटरमीडिएट्स। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यलीड्स जो हमारे पास होते हैं दैट इज द हाइड्रोजन सॉरी वी हैव नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस के यलीड्स जो है दीज आर द थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ दीज यलीड्स। नाउ अगर हम सल्फर और फॉस्फोरस की बात करें दीज टू आर द हेटेरोएटम्स एंड नाइट्रोजन इज आल्सो एन हेटेरोएटम। अब सल्फर और फॉस्फोरस जो होगा इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं यानी जो हेटेरोएटम जो यहाँ पे होगा इन दोनों में यानी कि सल्फर और फॉस्फोरस जो हेटेरोएटम है इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वेल ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे होगा इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से कि यहाँ पे पी पाई ओवरलैपिंग की वजह से ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन एलिड जो है ये स्टेबलाइज होगा। सो इफ वी नाउ डिस्कस दीज एलिड्स वन बाय वन, पहले जिस यलीड को हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फॉस्फोरस यलीड और इसे हम समटाइम्स फॉस्फोरेन भी कहते हैं और फॉस्फोरेन भी हम समटाइम्स इसे नाम देते हैं।
अब इस फॉस्फोरस यलीड को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक फॉस्फोनियम सॉल्ट को पहले लेते हैं, यानी कि एक फॉस्फोनियम सॉल्ट हम लेंगे और उस फॉस्फोनियम सॉल्ट की हम डीप्रोटोनेशन करते हैं। और डीप्रोटोनेशन के दौरान जब एक प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज होगा तो एज ए रिजल्ट हमें यहाँ पे एक फॉस्फोरेन मिलेगा, और वी कैन से कि यहाँ पे हमें एक फॉस्फोरस यलाइड की फॉर्मेशन होगी। यानी कि पहले स्टेप में हम एक फॉस्फोनियम सॉल्ट यहाँ पे लेते हैं, एक फॉस्फोनियम सॉल्ट यहाँ पे लेंगे। इस फॉस्फोनियम सॉल्ट की हम डीप्रोटोनेशन यहाँ पे करेंगे। जब भी इस फॉस्फोनियम सॉल्ट की हम डीप्रोटोनेशन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी द फॉस्फोरस यलीड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फॉस्फोनियम सॉल्ट की अगर हम बात करें, वी विल टेक एज अल्कल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड। ये हमारे पास एक फॉस्फोनियम सॉल्ट है। अब इस अल्कल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को पहले लेते हैं। इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को हम एक अल्कल हैलाइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे, एंड इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे अल्कल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। हेयर जो कंपाउंड यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, दिस कंपाउंड इज द अल्कल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड। नाउ इस कंपाउंड की जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी हम डीप्रोटोनेशन करेंगे, यानी कि इसमें से हम प्रोटॉन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे। अब इसमें प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। क्यों? बिकॉज ये जो कंपाउंड जो है अल्कल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड, इट इज़ वीक एसिडिक। इसका एसिडिक नेचर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, एंड because of its weak acidic nature it cannot release a proton easily, so therefore we use strong bases। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग बेसिस का यहाँ पे यूज करते हैं, सच एज DMSO का हम यूज कर सकते हैं, एमाइड आयन का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनोलिथियम का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सो दैट एक अल्कल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड जो है इसमें एक प्रोटॉन रिलीज हो, एंड एज ए रिजल्ट हमें एक फॉस्फोरस यलाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो। So here what we will do, we will use a strong base such as DMSO। Now जब भी हम एक strong base यहाँ पे यूज करेंगे तो as a result हमें एक फॉस्फोरस यलाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और जो प्रोटॉन यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये प्रोटॉन एक हैलोजन ग्रुप के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड की भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर दीज फॉस्फोरस यलाइड्स। नाउ अगर हम इन फॉस्फोरस यलाइड्स की रिएक्शन की बात करें, तो ये जो फॉस्फोरस यलाइड जो होते हैं, जब भी एक फॉस्फोरस यलाइड को हम एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी एक कार्बोनिल के साथ जब भी हम एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब भी हम एक फॉस्फोरस यलाइड को रिएक्ट कराते हैं, तो इस रिएक्शन के दौरान हमें एक एल्कीन की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, और वी कैन से एक कार्बोनिल जब भी एक फॉस्फोरस यलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन के दौरान एक ओलिफिन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक एल्कीन यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। नाउ अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे देखें, इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म यहाँ पे स्टडी करें, तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। यानी हियर व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, एंड इन द सेकेंड स्टेप यहाँ पे कार्बेनियन जो है, दिस कार्बेनियन विल अटैक हेयर, एंड एज अ रिजल्ट इन कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हमारा PPH3 होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। नाउ इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज कंटेनिंग अ नेगेटिव चार्ज, दीज टू विल गेट अट्रैक्टेड टू वन अनदर। यहाँ पे इनके बीच में भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जो यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज ऑक्साफॉस्फेटेन। अब ये ऑक्साफॉस्फेटेन जो है ये लेटर ऑन डिकम्पोज होता है इनटू एन ओलिफिन, और ये जो सारी रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को हम विटिंग रिएक्शन कहते हैं। सो वी कैन से कि फॉस्फोरेन जो है वो विटिंग रिएक्शन शो करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विटिंग रिएक्शन
यहाँ पे ओलिफिन्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस वाज अबाउट द फॉस्फोरस हैलाइड्स। नाउ हम एक और टाइप ऑफ रिएक्शन, हम यहाँ पे एक और टाइप ऑफ हैलाइड की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज द सल्फर हैलाइड। अब ये जो सल्फर हैलाइड जो होते हैं, दीज आर सिमिलर टू फॉस्फोरस हैलाइड, बस इनमें एक ही डिफरेंस होती है कि यहाँ पे हेटेरो एटम जो है वो सल्फर होता है। एंड दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ज्वेटर आयंस। दीज आर कंसिडर्ड एज द ज्वेटर आयंस, जिनमें एक सल्फर होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है, और ये कनेक्टेड होता है एक कार्बन के साथ जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज होती है। सो दिस इज द सल्फर हैलाइड। अब ये जो सल्फर हैलाइड जो होते हैं, these sulfur halides are categorized into two categories. The first one is the sulfonium halide, and the second category is the sulfoxonium halide. अब ये जो सल्फोनियम हैलाइड जो होता है, इस सल्फोनियम हैलाइड में सल्फर जो होगा वो एक हेटेरो एटम हमारे पास होगा, और ये एक कार्बेनियन के साथ यहाँ पे अटैच होगा। वाइल अगर हम सल्फोक्सोनियम हैलाइड की बात करें, तो सल्फोक्सोनियम में एक सल्फर जो है ये एक ऑक्सीजन ग्रुप के साथ अटैच होता है, एंड दिस सल्फर विल बी ऑल्सो कनेक्टेड विद द कार्बेनियन। और अगर हम इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, तो सल्फोक्सोनियम हैलाइड जो है, दीज आर लेस स्टेबल देन द सल्फोनियम हैलाइड जो है ये कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स। नाउ इट हैपेंस बिकॉज कि सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स में एक -I ग्रुप सल्फर के साथ अटैच होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे सल्फर के साथ अटैच होता है, दैट इज द ऑक्सीजन। एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट कैन इजीली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे सल्फर और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में भी एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एंड हेंस दिस कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड। नाउ अगर हम सल्फोनियम हैलाइड की बात करें, तो सल्फोनियम हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए इनकी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, हम एक सल्फोनियम सॉल्ट को यहाँ पे लेते हैं। अब एक सल्फोनियम सॉल्ट को यहाँ पे अगर हम लें, वी हैव डाईमिथाइल सल्फर, और इस डाईमिथाइल सल्फर को हम एक अल्कल हैलाइड के साथ यहाँ पे ट्रीट करते हैं। एंड जब भी डाईमिथाइल सल्फर को हम अल्कल हैलाइड के साथ यहाँ पे ट्रीट करेंगे, हियर SN2 रिएक्शन विल टेक प्लेस, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे डीप्रोटोनेशन का फिनोमेना ऑकर होगा, यानी कि यहाँ पे एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज होगा, एंड एज अ रिजल्ट हमें सल्फर हैलाइड्स की यहाँ पे सल्फोनियम हैलाइड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जिसमें सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ये एक कार्बन के साथ अटैच होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स, तो सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स को भी हम प्रिपेयर करते हैं जब भी एक सल्फोनियम सॉल्ट की हम डीप्रोटोनेशन करें, यानी कि सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होगा, बट यहाँ पे द ओनली डिफरेंस हियर विल बी कि यहाँ पे सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप भी यहाँ पे अटैच होगा, और इसको भी अगर हम एक अल्कल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, हियर SN2 रिएक्शन विल आल्सो टेक प्लेस, एंड जो प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलेगा, दिस प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, यानी कि यहाँ पे एक सल्फोक्सोनियम हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सल्फोनियम हैलाइड की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सल्फोनियम हैलाइड जो होता है, दैट इज दिस कंपाउंड, इसे हम डाईमिथाइल सल्फोनियम मीथालाइड कहते हैं, यानी दिस डाईमिथाइल सल्फोनियम मीथालाइड इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फोनियम हैलाइड्स, क्योंकि ये कंपाउंड जो डाईमिथाइल सल्फोनियम मीथालाइड जो होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट, ये एक इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट होता है जो हम सिंथेटिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सिमिलरली अगर हम सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें, दैट विल बी CH3S CH3O CH2, this will be termed as dimethyl sulfoxonium मीथालाइड। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, और इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द सल्फोक्सोनियम हैलाइड। नाउ अगर हम इन सल्फर हैलाइड्स की रिएक्शन की बात करें,
तो जब भी एक सल्फर यलाइड एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, यानी कि जब भी एक सल्फोनल और सॉरी वी कैन से, जब भी एक सल्फर यलाइड एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो इस दौरान यहाँ पे इपॉक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। एंड जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, फास्फोरस के साथ जब भी कार्बोनिल अटैच होता है तो वहाँ पे एल्कीन्स या ओलिफिन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। वाइल इन दिस केस यहाँ पे इपॉक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे लें, हियर वी हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, एंड इस कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम एक सल्फर यलाइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे इपॉक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। एक इपॉक्साइड यहाँ पे इस टाइम पे फॉर्म होगा। अब यहाँ पे इपॉक्साइड्स की फॉर्म इसलिए होती है बिकॉज हेयर इंट्रामोलिक्यूलर substitution reaction is taking place, and as a result यहाँ पे epoxides की formation होती है। So this was about the reaction of sulfur halides. Now अगर हम एक और type of halide की बात करें, that is the nitrogen. अब ये जो नाइट्रोजन हैलाइड जो होता है, this nitrogen halide now in this nitrogen halide the heteroatom nitrogen is present, एंड ये हेट्रोएटम नाइट्रोजन जो है ये एक कार्बेनियन के साथ यहाँ पे अटैच होगा। अब ये नाइट्रोजन और कार्बेनियन जो है, यहाँ पे कार्बेनियन के पास फिल्ड पी पाई ऑर्बिटल्स होंगे और वी कैन से फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होंगे, एंड नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज होगी और वी कैन से कि यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज द पी ऑर्बिटल्स। सो हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे पी पाई ओवरलैपिंग होती है, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे इनके बीच में एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एंड हेंस दीज नाइट्रोजन हैलाइड्स कैन बी स्टेबलाइज्ड। नाउ अगर हम इन नाइट्रोजन हैलाइड्स की प्रिपरेशन की बात करें तो बेसिकली इन नाइट्रोजन हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मेथड्स हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द स्टीवंस रीअरेंजमेंट मेथड, एंड द सेकंड वन इज द सोमलेट्स रीअरेंजमेंट मेथड। यानी इन दो मेथड्स का यूज करके हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेट्रा अल्कल अमोनियम सॉल्ट को यहाँ पे हम लेते हैं और इस टेट्रा अल्कल अमोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इस टेट्रा अल्कल अमोनियम सॉल्ट में डीप्रोटोनेशन का फिनोमेना ऑकर होगा। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव RCH2 NCH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे एक टेट्रा अल्कल अमोनियम सॉल्ट हमने लिया और इस टेट्रा अल्कल अमोनियम सॉल्ट को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब भी हम रिएक्ट कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज होगा, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे नाइट्रोजन हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। हियर वी विल हैव नाइट्रोजन हैलाइड्स, यानी कि नाइट्रोजन हैलाइड्स इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होंगे। अब ये जो नाइट्रोजन हैलाइड्स जो है, एज आई ऑलरेडी सेड कि इनमें पी पाई ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है। नाउ इफ वी कंपेयर दीज थ्री, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर हैलाइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है दैट इज द फास्फोरस हैलाइड, देन उसके बाद जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज द नाइट्रोजन हैलाइड्स, और सबसे कम स्टेबल जो होते हैं दैट इज द सल्फर हैलाइड्स। और अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें यानी कि जितने भी हैलाइड्स हमारे पास होते हैं इन हैलाइड्स में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और -I ग्रुप जब भी इन हैलाइड्स में अटैच होगा, यानी कि किसी भी हैलाइड के साथ जब भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे ये कार्बनियम के पास सॉरी यहाँ पे जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी होगी, जो हमने अभी देखा था सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स में। यानी कि सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स में हमने अभी ये डिस्कस किया कि सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स में एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड ये जो ऑक्सीजन जो है दिस ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे सल्फर और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, एज वेल एज सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज
yalides.